taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch you ain't seen. कैसे हो मेरे दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड के अनाउंसमेंट के बाद इंग्लैंड ने भी अपनी वर्ल्ड कप स्क्वाड की घोषणा कर दी है। हमने वीडियो बनाया है ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड के ऊपर। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो लिंक वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देखिएगा हपक के, अच्छा लगेगा आपको, ऐसी आशा मैं करता हूं। आज बात होगी इंग्लैंड टीम के स्क्वाड अनाउंसमेंट के बाद उनके मेजर टेकअवेज की। सब टॉपिक्स पर विस्तृत चर्चा होगी। पहले टेकअवेज पर बात करेंगे, फिर जॉनी बेस्टो के ऊपर, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स, फिर स्क्वाड में कौन कौन है वो देख लेंगे। पाकिस्तान से भी इंग्लैंडियों को दो हाथ करने हैं वर्ल्ड कप से ठीक पहले। तो इन शॉर्ट भरपूर एनालिसिस करने का ट्राई आउट मामला होगा। फिर अपने कीमती टाइम से हमें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब इंग्लैंड ने भी अपनी 15 मेंबर स्क्वाड घोषित कर दी है और एक नाम पर तो पत्ता ऐसे कटा है कि सब सन्न बन्न हो गए कि यही क्या हो गया। ऑस्ट्रेलिया में स्टेज सजने को तैयार है। इंग्लैंड एक बेहद स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और हॉट फेवरेट्स भी है। कप्तान जॉस बटलर के लिए तो ये टूर्नामेंट पहला मेजर चैलेंज है उनकी कैप्टनसी का। अब बैटिंग में तो बटलर ने रगड़ा चला रखा है, लेकिन वो अपना मार्क कैप्टनसी में भी छोड़ना चाहेंगे, जिसका भार अभी तक ओवेन मॉर्गन ने उठाया था और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल भी रहे थे भैया मॉर्गन। चलिए चलते हैं स्क्वाड के पहले टेक अवे पॉइंट के ऊपर। इंग्लिश समर खा के ही ले गया जेसन रॉय को। पत्ता कट्टे वाली बात थोड़ी देर पहले मैंने बोली थी ना, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में गर्मी ने जेसन रॉय को पूरी ही तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया। अब बताइए कि इतने ही चर्चे थे जेसन रॉय के, और हैं भी ये देखो बहुत ही जबरदस्त एक्सप्लोसिव ओपनर, लेकिन स्ट्रगल बहुत कर रहे थे वाइट बॉल क्रिकेट में। लास्ट के 11 T20I मैचेस में रॉय के नाम मात्र 206 रन है, एवरेज है सिर्फ 18.72 का, और स्ट्राइक रेट तो और ही खत्म है 104.4 का, जो T20I मैचेस में बहुत कम है। और रॉय के कैलिबर को देखते हुए तो बिल्कुल ही शून्य बटे सन्नाटा है। अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस में रॉय के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक हाफ सेंचुरी रजिस्टर है, जो कि इनके डेवास्टेटिंग और डेकोरेटेड एक्सप्लोसिव बैट्समैन वाली इमेज से थोड़ा सा दूर दिखती है। अब इंग्लिश बोर्ड थोड़ा सा रूथलेस रहा है रॉय के ऊपर कंसिडरिंग हिज फॉर्म, और अब रॉय की जगह पर जॉस बटलर को ओपनिंग पेयर में ज्वाइन करेंगे फिल सॉल्ट, जो कि एक और नाम है एक्सप्लोसिव बैट्समैन वाली रेंज में। सॉल्ट को रिवॉर्ड किया गया है उनके बढ़िया डोमेस्टिक सर्किट परफॉर्मेंस के लिए, और वो इंग्लैंड में एक फॉर्मेट चल रहा है ना द 100, उसमें फिल भैया टॉप रन गेटर्स की लिस्ट में शामिल है और अभी तक 8 मैचेस में 313 रन ठोक चुके हैं 44.71 के बैटिंग एवरेज के साथ, और करंटली प्लेस है नंबर 2 पर हाईएस्ट रन मारने की लिस्ट में। इंग्लैंड मेंस टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉबर्ट की साहब ने कह दिया है जो बेस्ट है टूर्नामेंट के लिए उसे भेजा जा रहा है, बस खत्म बाकी की बातें। अब बताओ वही खत्म कर रहे हैं तो हम कौन ही हैं जो बोल सकते हैं कुछ। दूसरे टेक अवे की तरफ चलते हैं तो इंजरी के बाद पेस डुओ की वापसी हो गई है। पूरे समर सीजन में इंग्लैंड को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है ना, वो है सीरीज दर सीरीज फास्ट बॉलर्स भी बदल रहे थे, कोई एक बनकर ही नहीं दे रहा था। अब हमने ऑस्ट्रेलियन पेस फैक्ट्री त्रिदेवों की बात की थी ना, हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस की, वैसे ही यहाँ भी थोड़े दिनों के पहले तक पेस डिपार्टमेंट में त्रिदेवों का बलवा टाइट था, जो थे जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड और क्रिस वोक्स। अब ये तीनों बहुत ही लंबे समय से इंजरी से जूझ रहे थे। आर्चर को स्पेशली बहुत ही ज्यादा डेंट लगा जब वो अपनी इंजरी कंसर्न की वजह से अपनी सेवाएं मुंबई इंडियंस को IPL 2022 में नहीं दे पाए थे। वही हाल मार्क वुड का भी रहा था, लेकिन चलो ठीक है, क्रिस वोक्स और मार्क वुड 2 सूरमा वापसी कर रहे हैं टीम यूनिट में T20 वर्ल्ड कप 2022 में। अब जहां पर वोक्स अपनी बॉलिंग से कंट्रोल और स्विंग पर फोकस करेंगे, वहीं पर दूसरी तरफ मार्क वुड अपनी एक्सप्रेस पेस से सबको परेशान करने का काम करेंगे। पेस बहुत समय से एक फैक्टर था जिसे इंग्लैंड की यूनिट मिस कर रही थी। इनको बैक करने के लिए पेस फैक्ट्री में सैम करन, रीस टॉपली, डेविड विली, क्रिस जॉर्डन और बेन स्टोक्स रहेंगे। जहां पर सैम करन यूजुअली बॉल करते रहेंगे, वहीं पर रीसेंट टाइम्स में रीस टॉपली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबको बहुत इंप्रेस किया है अपनी स्विंग से, अपने कंट्रोल से और अपनी विकेट टेकिंग एबिलिटी से। जॉर्डन डेथ में क्रूशल होंगे। बेन स्टोक्स आजकल उतनी बॉलिंग नहीं कराते हैं, लेकिन समय आने पर टीम को क्रूशल ब्रेक थ्रूज दिलाने का काम तो बेन के स्टोक्स भैया करते ही हैं। अरे बहुत दिनों के बाद ये जिक्र आया है नाम का।
दिल ही खुश हो गया। बड़ा मिस किया इनको मैंने इस नाम से बुलाने के लिए। इनसे पता नहीं क्यों अच्छा सा लगता है ये बुलाना, लेकिन मजाक में। अब वोक्स और वुड का सिलेक्शन तो गारंटी हो गया है। अब क्रिकेट से बहुत समय से दूर हैं ये, और इंजरी के तुरंत बाद से ही आते के साथ परफॉर्मेंस निकाल कर देना, वो भी फास्ट बॉलर से। चैलेंज तो बहुत बड़ा है बाबू भैया। अब ये तो सबसे बड़ा कंसर्न रहेगा बटलर एंड कंपनी के लिए। दोनों बॉलिंग पेयर आखिरी में खेले थे कीवीज के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप 2021 में, जहां पर इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा था। अब इनका रिहैब और बाद में वहां से परफॉर्मेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट होगा पेस डिपार्टमेंट के लिए। तीसरे टेक अवे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, तो वो है दोस्तों भरपूर एकदम पेटी पैक झाम फाड़ ऑलराउंडर्स का जमावड़ा। मॉर्गन भैया के रिटायरमेंट के बाद भी ये परंपरा बटलर काल में भी चलती आ रही है कि टीम में उसको स्थान पहली फुर्सत में दे दो जो गेम के तीनों फैसेट्स में झमक झुम्मा टपक टिप्पा कंट्रीब्यूशन दे। बेन स्टोक्स, मोइन अली, सैम करन, क्रिस जॉर्डन, डेविड विली और लाइम लिविंगस्टोन, ये सब ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बैट और बॉल दोनों से ही अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस निकाल कर देते हैं, वो भी मेजर कंट्रीब्यूशन देते हैं। सेम रीति रिवाज अभी भी चलता चला आ रहा है, जहां पर स्टोक्स, करन और अली जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं, वहां पर बाकी के प्लेयर्स कैपेबिलिटी रखते हैं दोनों डिपार्टमेंट में परफॉर्मेंस करने की। अब इनका इंक्लूजन इस बात को साफ दर्शाता है कि इंग्लैंड ने टीम सिलेक्शन में बहुत ज्यादा ये बात पे ध्यान दिया है कि टीम में डेप्थ हो बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही डिपार्टमेंट्स में। तो ये बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव सोच है। बढ़िया। ये तो रही स्क्वाड के मेजर टेकअवेज। क्या करें, स्विंग पर मामला है, थोड़ा तसल्ली से बात करते हैं। अब आइए चलते हैं जॉनी बेस्टो की इंजरी के ऊपर। तो दोस्तों ये सच में इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा डेंट है। अब पता नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में ये क्या ही हो रहा है, कौन सी हवा चलने लग गई है कि जिसको देखो वो इंजर्ड ही हो रहा है। इंजरी के चलते बेस्टो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तीसरे टेस्ट से और T20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर हो चुके हैं। अब हुआ क्या कि भैया अपने लीड्स में गोल्फ खेल रहे थे। अब क्रिकेटर्स का पता नहीं क्या ही फैसिनेशन होता है गोल्फ से कि खेलते खेलते लंपटिया ही गए और लोअर लिम्ब की इंजरी हो गई बेस्टो को। उनके रिप्लेसमेंट के लिए टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नॉटिंघमशायर के बैट्समैन बेन डकेट को टीम में इंक्लूड किया गया है। ले हो गया यहाँ पर लेटोलिन। बात जहां पर इंजरी की चल रही है तो उससे तो अनछुए जॉस बटलर भी नहीं रह गए, इनको भी इंजरी हुई है काफ में। अब वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट T20I सीरीज है, जहां पर लीड करते हुए दिखेंगे शुरुआत के स्टेज में मोइन अली, लेकिन बाद में जॉस बटलर के ठीक होने की संभावनाएं पूरी हैं और वो ज्वाइन कर लेंगे फिर उनको। अब खेलना तो 60 T20I मैचेस की सीरीज है, यहां पर तो इंग्लैंड ने हपक हपक के नए लड़कों को चांस दिया है। पाकिस्तान टूर के लिए इंग्लैंड 19 मेंबर स्क्वाड भेज रही है, जिसमें से 5 अनकैप्ड प्लेयर्स हैं। इन पर भी बात होगी, देर किस बात की है, चलिए फिर चला जाए पाकिस्तान टूर के लिए टीम की स्क्वाड देखते हैं। फिर T20I वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी सीरीज खेलनी है, उस पे बात करेंगे। जॉस बटलर कप्तान जो बाद में ज्वाइन हो जाएंगे, मोइन अली टीम के वाइस कैप्टन होंगे, हैरी ब्रूक, जॉर्डन कॉक्स, सैम करन, बेन डकेट, यही भाई साहब बेस्टो का रिप्लेसमेंट है। लाइम डॉसन, रिचर्ड ग्लीसन, टॉम हेल्म, विल जैक्स, डेविड मलान, आदिल रशीद, फिल सॉट, ओली स्टोन, रीस टॉपली, डेविड विली, क्रिस वोक्स, ल्यूक वुड और मार्क वुड होंगे। डेविड मलान को रिकॉल कर लिया गया है, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है आगामी साउथ अफ्रीकन सीरीज के अगेंस्ट। डेविड के पास इस साल T20I सीरीज में 148.27 का स्ट्राइक रेट है और द 100 टूर्नामेंट में भी मलान लीडिंग रन स्कोरर है, जहां पर मलान ने अभी तक 358 रन मारे हैं 59.66 के बैटिंग एवरेज के साथ। मलान को फ्यूचर में ओवेन मॉर्गन का रिप्लेसमेंट भी बुलाया जा रहा है। वहीं पर यंग गन्स की अगर तो हम बात करें तो पाकिस्तान टूर के लिए जॉर्डन कॉक्स, टॉम हेल्म, विल जैक्स, ओली स्टोन और ल्यूक वुड को मेडन कॉल रिसीव हुआ है। ये तो रहा पाकिस्तान टूर की बात। अब हम बात करेंगे एक्चुअल मामले की, T20 वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलियन सीरीज के अगेंस्ट इंग्लैंड टीम की स्क्वाड। तो ये है जॉस बटलर कप्तान, मोइन अली उप कप्तान, हैरी ब्रूक, सैम करन, क्रिस जॉर्डन, लाइम लिविंगस्टोन, डेविड मलान, आदिल रशीद, फिल सॉट, बेन स्टोक्स, रीस टॉपली, डेविड विली, क्रिस वोक्स और मार्क वुड। हालांकि इस टीम में जोफ्रा आर्चर की कमी इंग्लिश यूनिट को बहुत खलेगी। टीम में ट्रैवल रिजर्व के तौर पर टाइमल मिल्स, लाइम डॉसन और रिचर्ड ग्लीसन को इंक्लूड किया गया है। मिल्स टीम के लास्ट टूर्नामेंट 2021 में लीडिंग विकेट टेकिंग बॉलर थे। अब बटलर एंड कंपनी के लिए यह मामला बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो टीम ऑन पेपर्स तो बहुत ही सही लग रही है। टीम में बटलर और स्टोक्स जैसे एक्सपीरियंस कैंपेनर्स हैं, वहीं पर लाइम लिविंगस्टोन जैसी फायर पार ऑलराउंडर्स के तौर पर झन्नाटेदार फौज लेकर इंग्लैंड टीम उतर रही है। वोक्स और वुड का कमबैक है, सही समय पर हो रहा है, जो बॉलिंग में सॉलिडारिटी प्रदान करेगा। वहीं पर आदिल रशीद और मोइन अली जैसे स्पिनर्स हैं। मामला तो दिख रहा है,
अब देखना ये होगा कि इंग्लैंड इस स्क्वाड और स्ट्रैटेजी के साथ T20 वर्ल्ड कप 2022 जीत सकती है भी कि नहीं। अब आप बताना आपको कैसे लगे टेकअवेज के साथ साथ और भी पॉइंट, कुछ और भी होगा या आपको बताना होगा ना, तो फिर वहीं पर ही कमेंट बॉक्स पर बताना, ठीक है, वहीं पर समझ लिया जाएगा सब कुछ। कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी होगी तो फट से आप लाइक और शेयर दबा देना। चैनल पर पहली बार लैंड हुए हो आज तो झटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा तो बेल आइकॉन नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर देना, तभी तो पता चलेगा ना कि स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है। फिर क्या है, मस्त उठ बैठ लेट हवा कहीं पर भी सुविधा के अनुसार वीडियो देखना, और कुछ भी छूटा होगा ना पॉइंट मुझसे तो पहली फुर्सत में दोस्त समझ के माफ कर देना। अब अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर मिलता हूं मैं आपसे।